ये एक क्वेश्चन है जो कि इसमें पूछा गया है वाई एंड एच पैरामीटर ऑफ द नेटवर्क शोन इन फिगर। ठीक है, ये AKTU प्रीवियस ईयर में आया है, 2015 से 16 में आया है। ठीक है, तो इसमें क्या रहता है, पहली बात तो वाई एडमिटेंस क्या होता है और एच पैरामीटर्स, वाई मतलब एडमिटेंस और एच पैरामीटर हाइब्रिड पैरामीटर क्या होता है, तो ये देखते हैं। In admittance parameter, the expression of two-port current in terms of two-port voltage। इसमें क्या होता है, जो करंट होता है ना वो वोल्टेज के टर्म में होता है। I1 I2 फंक्शन होता है V1 V2 का। I1 I2 इक्वल टू Y11 Y12 Y21 Y22। ठीक है, 1 2 1 2 1 पहला है, दूसरा 2 है, यहाँ पे V1 V2 आ जाएगा। ठीक है, तो ये I1 I2 भी एक मैट्रिक्स है, Y हमने एक मैट्रिक्स मान ली, इसको भी हमने एक मैट्रिक्स मान ली। ठीक है, तो यहाँ पे V होगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या Y क्या है, शॉर्ट सर्किट एडमिटेंस मैट्रिक्स है। और YIJ का मतलब है, I मतलब रो कौन सी, J मतलब कॉलम कौन सा है। तो ये शॉर्ट सर्किट एडमिटेंस पैरामीटर्स हैं, ये Y के पैरामीटर्स हैं। इस इक्वेशन से हम इन मैट्रिक्स के से हम इक्वेशन बना सकते हैं। I1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, Y11 V1 प्लस Y12 V2। I2 हो जाएगा Y21 V1 प्लस Y22 V2। ठीक है, ये दो इक्वेशन मिल गई। अभी इसमें क्या होता है ना, एक बार हम V2 बराबर 0 रखते हैं, एक बार हम V1 बराबर 0 रखते हैं दोनों इक्वेशन में। तो V1 0 कब होगा, जब हम इनपुट को शॉर्ट करेंगे, और V2 कब 0 होगा, जब हम आउटपुट को शॉर्ट करेंगे। ठीक है, तो एक बार V2 रखते हैं, एक बार V1 रखते हैं दोनों इक्वेशन में, तो हमें ये 4 पैरामीटर्स मिलते हैं इसके। ठीक है, जब हम V2 0 रखेंगे तो Y11 हमें मिलेगा I1 अपॉन V1 V2 बराबर 0 पर। इसको कहते हैं इनपुट ड्राइविंग पॉइंट एडमिटेंस। ठीक है, फिर जब हम दूसरी इक्वेशन में V2 बराबर 0 रखेंगे तो ये I2 अपॉन V1 आएगा। ये क्या है, फॉरवर्ड ट्रांसफ़र एडमिटेंस। ठीक है, इसी तरह हम V1 0 रखेंगे तो क्या मिलेगा हमें, Y12 बराबर I1 अपॉन V2 रिवर्स ट्रांसफ़र एडमिटेंस। ठीक है, एडमिटेंस इसलिए कहा गया ना क्योंकि ये रेजिस्टेंस का उल्टा हो रहा है, ओम का इन्वर्स यूनिट होगी इसकी। ठीक है, क्योंकि रेजिस्टेंस क्या होता है, V अपॉन I होता है, ये क्या है I अपॉन V। तो यहाँ पे इसीलिए इसको एडमिटेंस बोला गया, जो कि रेजिस्टेंस का या इम्पिडेंस का उल्टा होता है। तो ये हो गया, ये V1 बराबर 0 पे हमें चारों पैरामीटर मिल गए। अभी क्वेश्चन भी आपसे, क्वेश्चन जो पूछता है ना उसमें भी जैसे कह रहा है वाई पैरामीटर निकालिए, उसका कहने का मतलब ये जितने भी 4 पैरामीटर्स हैं ना ये आपको निकालने हैं। जैसे कि इस वाले क्वेश्चन में दिया हुआ है। ठीक है, वाई और एच पैरामीटर्स हमें निकालने हैं, तो हम कैसे निकालेंगे तो देखते हैं। यहाँ पे मैंने एक मान लिया है कि नोड ए और नोड बी मैंने मान लिया, यहाँ पे I1 है, ये I4 है, ये I3 है। तो हम KCL अप्लाई करेंगे नोड ए पे। ठीक, KCL क्या होता है, इनकमिंग करंट बराबर आउटगोइंग करंट, या जितना भी सम होता है अलजेब्रिक सम एक नोड पे वो 0 होता है। ठीक है, तो हम यहाँ पे I1 आने वाली करंट को पॉजिटिव ले रहे हैं, जाने वाली करंट को निगेटिव लेंगे। तो I1 बराबर I3 प्लस I4 ही तो होगा, या I1 माइनस I3 माइनस I4 इक्वल टू 0। तो I1 बराबर I3 प्लस I4 हो जाएगा। I3 क्या है, सिंपल, यहाँ पे V1 है तो यहाँ पे भी तो V1 होगा क्योंकि ये इसके पैरेलल में है। तो I3 क्या हो जाएगा, V1 अपॉन में 1 ओम। ठीक है, I4 क्या हो जाएगा, V1 माइनस V2। यहाँ पे V2 है, क्यों, कैसे यहाँ पे V2 है, क्योंकि यहाँ जो आउटपुट वोल्टेज है ना वो V2 है, और ये इसके पैरेलल में यहाँ कोई रेजिस्टेंस नहीं लगा, तो यहाँ पे भी V2 रहेगा, यहाँ पे भी V2 रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, V1 माइनस V2 अपॉन में 2, यहाँ पे 2 ओम का रेजिस्टेंस है, तो ये आपने KCL नोड ए पे लगाया। ठीक है, अभी यहाँ से हम I1 की वैल्यू आराम से निकाल सकते हैं। I1 की वैल्यू जब हम निकालेंगे तो ये आएगी 1.5 0.5। अब आप खुद ही सोचिए कि वाई पैरामीटर्स में क्या होता है, I1 I2 V1 V2 के टर्म में होते हैं। हमें I1 मिल गया V1 V2 के टर्म में, मतलब हमें Y1 मतलब हमें वाई पैरामीटर्स की एक इक्वेशन मिल गई।
अब हमें दूसरी इक्वेशन निकालनी I2 V1 V2 के टर्म में। तो मैंने क्या किया, ऐड नोड बी पे मैंने क्या लगाया है, KCL लगाया है। फिर यहाँ पे क्या होगा, I4 माइनस I5। तो I4 आने वाली करंट को हम प्लस ले रहे हैं, I4 माइनस I5 जाने वाली करंट। यहाँ पे क्या होगा भाई, यहाँ पे तो करंट आ रही है ना I2, यहाँ पे करंट जो आएगी वो क्या होगी, I2 माइनस 3I2 ही तो होगी, है ना। I2 माइनस 3I2 होगी। देखिए 3I2 नीचे आ रही है, I2 इधर आ रही है, तो इसमें कौन सी करंट फ्लो होगी, I2 माइनस 3I2, है ना। इसमें वही करंट फ्लो होगी ना। तो जो इधर जो करंट जाएगी ना वो I2 माइनस 3I2 होगी। तो मैंने क्या लिखा है, I2 माइनस 3I2, मतलब वही है मेरा, ठीक है। तो यहाँ पे करंट क्योंकि आएगी, I2 माइनस 3I2 इधर आएगी, तो आने वाली करंट को हम पॉजिटिव ले रहे हैं ना। तो यहाँ पे I2 माइनस 3I2 मैंने लिया है, ठीक है। अभी I4 प्लस I2 इक्वल टू ये सॉल्व करेंगे हम। फिर उसके बाद देखिए I4 करंट क्या है, जैसे हमने ऊपर नहीं निकाला था I4 करंट V1 माइनस V2 अपॉन 2, I4 करंट क्या है, V1 माइनस V2 अपॉन 2 ही तो है। तो यहाँ पे हमने I4 की वैल्यू रखी सिंपल, यहाँ पे फिर मैंने I2 की वैल्यू निकाल ली V1 V2 के टर्म में। भाई V1 अपॉन V2 कर लो, V2 अपॉन V2 कर लो, है ना। इनको इधर ले जाओ, सबको इधर जोड़ लो, I2 की वैल्यू आ गई, मतलब दो इक्वेशन पता चल गई हमें। देन इक्वेशन ऑफ वाई पैरामीटर्स, ये दोनों इक्वेशन हमें मिल गई। अभी आप खुद सोचिए, जब आप इसको जो रियल इक्वेशंस हैं उसमें उससे कंपेयर करेंगे तो ये y11 है, ये क्या है, माइनस माइनस लगा है, मतलब माइनस में वैल्यू है। ये है y12, ये y21 है, ये y22 है। तो यहाँ पे मैट्रिक्स बना दीजिए आप, I1 I2 1.5 माइनस 0.5 0.25 माइनस 0.5 V1 V2, ये वाई पैरामीटर्स आ गए हैं आपके, ठीक है। या तो आप ऐसे मैट्रिक्स के फॉर्म में लिखिए या डायरेक्ट लिख लीजिए, y11 ये है, y12 ये है, y21 ये है, y22 ये है, ठीक है। अभी क्या है, नाउ कंसिडरिंग इक्वेशन फर्स्ट, अभी हमें h पैरामीटर भी तो निकालने हैं। तो h पैरामीटर हम y पैरामीटर की इक्वेशन की हेल्प से निकाल सकते हैं। जो h पैरामीटर होते हैं वो क्या होते हैं, h पैरामीटर क्या होता है कि V1 अपॉन V1 I2 जो होता है वो I1 V2 के टर्म में होता है। तो इनकी इक्वेशन आपको याद होनी चाहिए, सिंपल है, कुछ नहीं। यहाँ पे अगर आपने V1 I2 याद कर लिया तो ये आप अपने हाथ, ये तो अपने आप ही याद रहेगा। यहाँ पे V1 I2 है तो सिंपल यहाँ पे I1 V2 हो जाएगा, जो यहाँ पे नहीं है ना। ये हो गई। अभी हमें क्या चाहिए, V1 चाहिए, हमें V1 चाहिए I1 और V2 के टर्म में, ठीक है। तो जो वाई एडमिटेंस की पहली इक्वेशन है उससे हम आराम से V1 की वैल्यू I1 और V2 के टर्म में निकाल लेंगे। यहाँ पे मैंने यही किया है। तो पहली इक्वेशन तो मुझे पता चल गई, सेकंड इक्वेशन हमें कैसे पता चलेगी। सेकंड इक्वेशन में देखिए क्या है, I2 बराबर जो हमने सेकंड इक्वेशन ली है एडमिटेंस पैरामीटर की, जब हम सेकंड इक्वेशन लेंगे तो इसमें V1 V2, लेकिन हमें चाहिए किस में, I1 V2 के टर्म में चाहिए। तो हम यहाँ पे V1 की वैल्यू इस इक्वेशन से देख के यहाँ पे रख देंगे, तो हमें I1 और V2 के टर्म में ये मिल जाएगा। इसको हम सॉल्व कर लेंगे, I1 V2 के टर्म में हमें वैल्यू मिल गई, मीन्स हमें h पैरामीटर्स मिल गए, क्योंकि ये दो इक्वेशन h पैरामीटर्स की, V1 और I2 किसके टर्म में, I1 V2 के टर्म में, ठीक है। तो h पैरामीटर क्या हो जाएगा, V1 I2 और ये वैल्यू रख देंगे I1 V2। जब हम इनको, इन सारी इक्वेशन को रियल h पैरामीटर की इक्वेशन से कंपेयर करेंगे तो हमें H11 H12 H21 H22 की वैल्यू हमें पता चल जाएगी। तो ये फाइनली आ गया हमारे पास h पैरामीटर्स, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देख लेना। थैंक यू।